Good evening, everyone. Good evening, class. Am I audible to all? Right. So next we are moving on. Microwave devices. Say first one, magnetron. हम अगली डिवाइस पर इंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेट्रॉन इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन. मैग्नेट्रॉन बेसिकली एक एम टाइप डिवाइस है. दिस इज एम टाइप डिवाइस. मैग्नेट्रॉन एक एम टाइप डिवाइस है. और अगर ये एम टाइप डिवाइस है, राइट, तो एम टाइप डिवाइस पर एम टाइप डिवाइस को हम लोग जब बात करते हैं तो एम टाइप का मतलब है यहां मैग्नेटिक फील्ड टाइप से. ये किस पर काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड पर. किस पर काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड पर. दिस टोटली वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट. ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर. दूसरा, अगर मैं यहां बात करूं एम टाइप डिवाइस की, तो इन्हें क्रॉस फील्ड ट्यूब्स भी कहा जाता है. इन्हें क्या कहा जाता है? क्रॉस फील्ड. दीज आर ओ टाइप नहीं है. ओ टाइप ओरिजिनल टाइप होता है. ओ टाइप का दूसरा नाम ओरिजिनल टाइप होता है. ये एम टाइप है. राइट. हम मैग्नेट्रॉन की बात कर रहे हैं. दिस इज एम टाइप. ठीक है. दिस इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस फील्ड ट्यूब्स. क्रॉस फील्ड ट्यूब्स. इनका स्ट्रक्चर क्रॉस फील्ड ट्यूब होता है. इनका स्ट्रक्चर क्रॉस फील्ड ट्यूब होता है. राइट. और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के लिए स्टार्टिंग करूं तो पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं. जैसे मान लो मैं मैग्नेट्रॉन की वर्किंग पर जाना चाहता हूं, तो मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग. अब अगर मैं मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर की बात कर रहा हूं तो अब छोटी सी एक मेरी बात समझेंगे. देखो, जैसे यहां एक आपके पास कॉइल रखी हुई है. बहुत सिंसियरली आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. ये कॉइल रखी हुई है, इंडक्टर है, और इंडक्टर के पास एक मैं चार्ज कैपेसिटर रखता हूं. एक चार्ज कैपेसिटर है. राइट. एक चार्ज कैपेसिटर रखा मैंने, और ये एक इंडक्टर है. इंडक्टर अभी पूरी तरह से फुली डिस्चार्ज है. राइट. अब क्या होगा? ये कैपेसिटर चार्ज है. अगर ये संधारित्र चार्ज है तो इस संधारित्र से, ये संधारित्र से हमारे पास, ध्यान से सुनना, ये प्लस 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 प्लस, और यहां स्टैटिक चार्ज पर माइनस 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 मेंटेन है. राइट. ये कैपेसिटर फुली चार्ज है. अब ये कैपेसिटर जब फुली चार्ज है और अपने क्रॉस किसी पैसिव एलिमेंट्स को देखेगा, तो क्या पैसिव एलिमेंट्स पर एक डिस्चार्जिंग पाथ बनाने की कोशिश करेगा. राइट. अगर इसका एक कनेक्शन पैसिव एलिमेंट के साथ है तो इसके साथ ये डिस्चार्जिंग बनाएगा. लेकिन आप जानते हैं, इंडक्टर अगर प्योर है तो ये भी पावर का वेस्टेज नहीं कर रहा. एक्टिव पावर इसमें नहीं होती, केवल रिएक्टिव पावर होती है. ये केवल एनर्जी को लेगा, राइट, और फिर वापस दे देगा. तो क्या बार बार एनर्जी टेकिंग गिविंग टेकिंग गिविंग टेकिंग गिविंग, इन पर ऑक्सीलेशन स्टार्ट होंगे. ये ऑक्सीलेटर का प्रिंसिपल था. राइट. इसी प्रिंसिपल को हमें यहां पर यूज करना है. राइट. तो मैं एक एक करके कुछ केस आपको स्टडी बताता हूं. विशाल अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने. राइट. थोड़ा नेटवर्क इशू है आज. लेक्चर मतलब क्लास पर टाइमिंग से स्टार्ट नहीं हो पाई थी, थोड़ा लेट हो गया हूं मैं. जस्ट मैंने यहीं से स्टार्ट किया, मैग्नेट्रॉन से. राइट.
अब हम लोग माइक्रोवेव डिवाइसेस में मैग्नेट्रॉन पर मैंने पहला स्टेटमेंट बोला, दिस इज एम टाइप डिवाइस, मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस। दूसरा, ये क्रॉस फील्ड डिवाइस है। कैसे क्रॉस फील्ड ट्यूब बनता है अभी दिखाऊंगा। मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर पहला एग्जांपल हमने लिया है समझने के लिए। तो मैंने यहां पर एक इंडक्टर बना दिया और ये क्या है, चार्ज कैपेसिटर। अब जरा समझो, इधर देखो। अगर आप इस फिगर को प्रॉपर देखें तो मैं इस फिगर को, जैसे इस फिगर को मैं कॉपी कर लेता हूं। हाँ, देखो इस फिगर को एक एक करके समझना। मान लो मेरे पास कुछ चार्ज कम होने लगे, राइट। अगर यहां चार्ज कम होंगे तो यहां करंट बन रही होगी, और जब यहां करंट बनेगी तो यहां फ्लक्स लाइंस बनेंगी, राइट। यहां फ्लक्स लाइंस बन रही होंगी। क्लियर। अब और सोचो, अगले केस में ऐसा भी हो सकता है कि अब एक कंडीशन ऐसी आ जाए। देखो जरा इधर, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। हाँ, अब जरा सोचिए, अगर ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए, हालांकि पूरी तरह से फुली चार्ज फुली डिस्चार्ज नहीं दिखाना चाहिए, बट मैं पूरी तरह से दिखा रहा हूं। मान लो अब ये कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज है, तो क्या ये इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा? क्या ये इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, राइट। ऑक्सीलेटर में क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल, हमारे पास कैपेसिटर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन है, माइक्रोवेव कंपोनेंट बिहेवियर की थी क्या हेडिंग? ठीक है विशाल, ठीक है ठीक है। क्या स्क्रीन पर ब्लैक स्पॉट आ रहा है? कैसा ब्लैक स्पॉट? क्या वो स्क्रीन नहीं आ रही क्या प्रॉपर? नेटवर्क का इशू होगा। मुझे एक बार कोई स्क्रीनशॉट भेजो, कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, व्हाट्सअप करो जरा मुझे कोई। अच्छा अच्छा, चंदन भेजा है। वॉइस भी लैग कर रही है क्या कुछ? अरे पूरा ब्लैक आ रहा है। एक मिनट एक मिनट। अब बताओ जरा, इसमें देखो जरा एक बार।
भी आ रहा है। ब्लैक स्पॉट भी आ रहा है। इसमें भी आ रहा है ब्लैक स्पॉट। एक मिनट, सेटिंग, एक मिनट से। अरे बस करो, मैसेज मत भेजो, समझ गया मैं। अब बताओ। अब आ रहा है फिर से? नहीं नहीं, ब्लैक स्पॉट फिर से आ रहा है। हेलो, सही आ रही है? स्टूडेंट अब शायद ठीक आ रहा है। ठीक है। हाँ, सॉरी। देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखो, मैं मैग्नेट्रॉन की बात कर रहा हूं। मैग्नेट्रॉन एक एम टाइप डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस है। इसे क्रॉस फील्ड ट्यूब भी बोलते हैं। और हम मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर को समझने जा रहे हैं। तो पहले देखो, ऑक्सीलेटर की वर्किंग के लिए एक चार्ज कैपेसिटर लिया हमने और एक कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या ये एक टैंक सर्किट जैसा दिख रहा है? राइट। प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर। अब अगर ये टैंक सर्किट जैसा दिख रहा है तो पहले मैंने कहा कि कुछ चार्ज के एक्यूमुलेशन ने यहां करंट स्टेब्लिश कर दी। और जब यहां करंट स्टेब्लिश कर दी, क्योंकि एज ए बैटरी ट्रीट होगा, कैपेसिटर एज ए वोल्टेज सोर्स ट्रीट होगा, और ये क्या करेगा, यहां करंट पास कराएगा। करंट पास कराएगा तो यहां करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। राइट। और अब जब यहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो एक कंडीशन होगी जिस पर ये पूरी तरह से फुली चार्ज हो जाएगा। और जब ये पूरी तरह से फुली चार्ज हो जाएगा, हेलो, नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, फोन करूंगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक, ओके। अब इसके बाद जब ये फुली चार्ज हो गया तो क्या कैपेसिटर इस समय फुली डिस्चार्ज है? अब रिवर्स केस मानो, जब इंडक्टर फुली चार्ज हो जाएगा तो क्या इंडक्टर भी एक करंट सोर्स जैसा बन जाएगा? जब इंडक्टर करंट सोर्स जैसा बन जाएगा तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, वापस यहां चार्जेस को एक्यूमुलेट कराएगा। क्या ये प्रोसेस बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, क्या सस्टेन्ड ऑक्सीलेशंस कराएगा? राइट।
चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज। तो बार बार, एक बार चार्ज करा रहा है और एक बार डिस्चार्ज, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो क्या ये सस्टेन्ड ऑक्सीलेशन देगा? इसी सिद्धांत पर हमारे पास मैग्नेट्रॉन काम करता है। मैग्नेट्रॉन पर हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रिंसिपल होल्ड होना है। फाइन। अब मैग्नेट्रॉन पर कैविटी होती है। तो मैग्नेट्रॉन जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, मैग्नेट्रॉन के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर पर मेरे पास, ये क्लियर है सबको? एलसी ऑक्सीलेटर की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब हम लोग मैग्नेट्रॉन के फिगर पर आते हैं। तो मैग्नेट्रॉन पर मैंने मान लिया ये अपने पास कैथोड है, राइट। और इसके बाद यहां अब मैं कैविटी बना रहा हूं यहां पर। राइट। अब ये मैं स्टूडेंट्स 8 कैविटी ले रहा हूं, ठीक है, इसकी बेस पर फिगर ड्रा कर रहा हूं। अभी तक मैंने इतना बताया था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका छूट गया हो। मैग्नेट्रॉन से क्लास स्टार्ट की थी।
हो गया कंप्लीट? बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसे ये दो पॉइंट, दो प्लेट होती हैं, इससे आप आरएफ आउटपुट लेते हो, राइट? तो ये जो मैंने यहां दिखाया था, ये आरएफ आउटपुट के लिए आप कहीं भी दिखा सकते हो उसको, राइट? ये जो लाइन आप देख रहे हो, यहां से आरएफ आउटपुट लेते हैं, तो ये आरएफ आउटपुट यहां कहीं लगा होता है, राइट? ये सब एनोड कैविटी है, ऑल आर एनोड कैविटी, राइट? देखो एनोड और कैथोड को हम कैसे यहां पर बाइफरैक्ट करते हैं। यहां मैं बोल सकता हूं दिस इज आरएफ आउटपुट, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग, राइट, इनको हम बोल सकते हैं एनोड कैविटी। ये सारे एनोड कैविटी है, मतलब यहां पॉजिटिव अप्लाई होगा, एनोड कैविटी पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, और बीच वाला पार्ट कैथोड है, इस पूरे पर नेगेटिव अप्लाई एवरीवेयर, माइनस 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 माइनस। और एनोड पर हर जगह क्या अप्लाई है? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। एक बार इसको प्रॉपर बना लीजिए। हेलो, हाँ जी, कहाँ फोन लगाया आपने? कहाँ फोन लगाया? बन गया? चलो, अब देखो,
अब जैसे मैं यहां आपसे बात करूं, मेरी बातों को थोड़ा देखो, यहां 3 केस बनाने हैं, राइट। पहले ये समझ लेना, ये जो आप स्पेस अभी देख रहे हो एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहां पर हमारे पास एक ये नॉर्थ पोल मेंटेन है, यहां कोई साउथ पोल मेंटेन है, और इनके बीच में ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और इनके बीच में मैग्नेट्रॉन रखा गया है, राइट। इसका मतलब जो वर्किंग होने वाली है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर कहां प्लेस किया गया है स्टूडेंट्स? इन बिटवीन परमानेंट मैग्नेट्स, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, मैग्नेट्रॉन को प्लेस कहां किया जा रहा है? तो इन बिटवीन टू टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। और परमानेंट मैग्नेट के बने हुए पोल हैं, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में इसको स्टेब्लिश किया जाता है। ये समझ लो, इसलिए रेक्टेंगल दिखाया है। दिस इज नॉट रेक्टेंगल, राइट। ये इसी शेप का होता है, राइट। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है, सबसे पहले अंदर कैथोड पर थर्मो आयोनिक एमिशन स्टार्ट होता है। कैथोड पर हीटिंग फिलामेंट लगा होता है, जो वार्म अप होता है। वार्म अप होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स? उत्सर्जित। और ये आप ऐसे सोचो, कैथोड को ऐसे रख लो अगर, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल, ये ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का एक पेरिफेरल ये, इसका एक ऊपर वाला कवर एक और है, राइट। तो नीचे वाला कवर कंप्लीटली क्लोज है। नीचे वाला कवर, सिलेंडर समझते हैं, बेलनाकार आकृति जैसे पेन है, तो ये पूरा, ये जो हिस्सा है ये अंदर वाला हिस्सा है, इसके ऊपर एक हिस्सा और है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे कैविटी निकली हुई है, राइट। टोटल मैंने 8 कैविटी ली है, अगर आप काउंट करो तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें एनोड कैविटी बोलते हैं, राइट। एनोड कैविटी क्यों बोल रहे हैं? इस पर क्या अप्लाइड है? पॉजिटिव पोटेंशियल, राइट। तो हम एक पोटेंशियल बाहर से लगाते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल कहां अप्लाई करते हैं? एनोड पर। निगेटिव पोटेंशियल कहां अप्लाई करते हैं? कैथोड पर। अंदर वाली वाल को क्या कहते हैं? कैथोड। बाहर वाली वाल को क्या कहते हैं? एनोड। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है? मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं। मैग्नेट्रॉन इज प्लेस्ड इन बिटवीन परमानेंट मैग्नेट, फर्स्ट स्टेटमेंट रक्षा शंकर। मैग्नेट्रॉन को किसके बीच में प्लेस किया जा रहा है? परमानेंट मैग्नेट के बीच में। और जो मैग्नेट्रॉन प्लेस हो रहा है उसमें कैथोड और एनोड दो टर्मिनल बनाए जाते हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर वाला सिलेंडर का स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर, उस पर कैथोड मेंटेन किया जाता है, बाहर वाली वाल पर एनोड मेंटेन किया जाता है। और इस यहां पर, ये वाला भी मैं बोल ही देता हूं, इसको आप कह सकते हो यहां एक्शन हो रहा है, इंटर एक्शन, स्पेस, इंट्रैक्शन स्पेस, जहां इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन स्पेस जो बीच में होता है, उत्सर्जित क्या होता है? एमिशन को ही उत्सर्जित कहते हैं, थर्मो आयोनिक एमिशन। सीआरओ में, सीआरटी में भी बताया होगा। इस समय हिंदी पूछना मत, है ना, मैं शास्त्री बन चुका हूं हिंदी के मामले में। आजकल अनुराग सर भी हिंदी बोलने लगे हैं, ठीक है। पूरी तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब द इंजीनियर्स केवल हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए बची हुई है। यस,
चलो अब देखो, हाँ स्टेटमेंट्स को क्लब करें अब जरा। फर्स्ट, मैग्नेट्रॉन कैसी डिवाइस है? मैग्नेटिक फील्ड डिवाइस। और अगर जब भी मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं तो मेरी बात क्लियर होनी चाहिए, एम टाइप डिवाइस है। मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोवाइड करते हो? परमानेंट मैग्नेट। किससे प्रोवाइड करते हो? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या रखा है? मैग्नेट्रॉन, राइट। यूज कहां करते हो? रडार में इसका, राइट। माइक्रोवेव ओवन्स में भी यूज करते हैं, लेकिन मेनली जो इसका यूज है वो रडार एप्लीकेशंस पर है। इसी को क्या कहते हैं? क्रॉस फील्ड। हाँ सुनिए, क्रॉस फील्ड क्यों कहते हैं? अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दोनों एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? क्रॉस। इसलिए कैसी ट्यूब है? क्रॉस फील्ड ट्यूब, राइट। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस फील्ड ट्यूब। एम टाइप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है। ओ टाइप नहीं है ये स्टूडेंट, ओ टाइप का मतलब होता है ओरिजिनल टाइप। मैग्नेट्रॉन ऑक्सीलेटर पहला एग्जांपल लिया है, जो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? एलसी ऑक्सीलेटर। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? एलसी ऑक्सीलेटर। एलसी ऑक्सीलेटर के सिद्धांत पर कार्य करने के लिए सबसे पहले दो बेसिक बात, आपको कैथोड को ऋणावेशित रखना होगा। अंदर वाले टर्मिनल को जब ऋणावेशित रखोगे तो ये कैथोड टर्मिनल कहलाएगा। आउटर वाले को पोटेंशियल क्या अप्लाई कर रहे हो? आउटर बॉडी को प्लस। पूरी आउटर बॉडी में कैसा पोटेंशियल अप्लाई है? प्लस प्लस प्लस। तो इसे क्या कहोगे? एनोड। तो हर जगह यहां टोटल 8 कैविटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहां 8 कैविटी है, हाउ मच कैविटीज आर देयर? 8 कैविटीज। अगर टोटल 8 कैविटी है तो 8 कैविटी के बेस पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर 8 कैविटी पर एनोड कैविटीज है। दीज ऑल आर एनोड कैविटीज। इसको अगर रेक्टेंगल बॉक्स से फिलअप कर ले तो बताओ क्या ये डायग्राम ऐसा नहीं हो जाएगा? अब ये कैसी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बन रही होगी तो क्या इसे क्रॉस फील्ड नहीं कहोगे? राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट कैसे होगा? प्लस और माइनस से, राइट। प्लस और माइनस से। अब जरा आप ध्यान से देखो, अब जरा आप ध्यान से देखो, क्या प्लस और माइनस के बेस पर, प्लस और माइनस के बेस पर आप फील करना स्टूडेंट्स, परमानेंट मैग्नेट जो लगी हुई है उस पर ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, राइट। और ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये भी रेक्टेंगल नहीं होगा, ऐसे होगा, लाइक दिस, राइट। परमानेंट मैग्नेट पीएमएमसी पढ़ा है ना? हाँ, तो वैसे ही यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इसके बीच में हमारे पास ये कैथोड स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले कैथोड में थर्मो आयनिक एमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और एनोड पर जब जब यहां पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को निगेटिव मिलने का मतलब इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड मोशन के लिए तैयार होगा, राइट। और कहां कलेक्ट होना चाहेगा? प्लस की तरफ। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हुए कहां जाना चाहते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन इस मोशन पर चलना चाहते हैं? अब जब इलेक्ट्रॉन इस मोशन पर चलेंगे तो एक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए केवल एक फील्ड नहीं है, केवल यहां यहां ऐसे चल गए। इनके बीच में एक दूसरी फील्ड भी है, और वो दूसरी फील्ड कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें अब 3 केस बनाने पड़ेंगे, कब मैग्नेटिक फील्ड ग्रेटर है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट है, और कब दोनों बराबर हैं। तो 3 केस बनेंगे, राइट। एक बार डोमिनेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम चेक करेंगे, ग्रेटर, एक बार लेस, और एक बार इक्वल, राइट। तो अब हमें वर्किंग पर जाने से पहले इंटरनल कंस्ट्रक्शन को देखना होगा, राइट। फर्स्ट हमारा मोटो यहां क्या है? अरे अब वॉइस क्लियर आ रही होगी स्टूडेंट्स? कट कट कर नहीं आ रही, देखो थोड़ा नेटवर्क इशू है आज, राइट। मैं मान रहा हूं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट अभी क्लास ठीक है, राइट। हाँ, अब यहां पर अब डीआरडीओ के हिसाब से ही पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो ये वाला पेपर आप दे चुके हो, और इसमें 120 में 120 सब अटेम्प्ट तो कर ही आए होगे, है ना। माइनस था नहीं, तो अब राजा हो आप लोग। तो मेरे हिसाब से 85 90 तो बन जाना चाहिए। और उसके बाद अब बात होगी प्रॉपर, दैट इज CBT 2, राइट। तो CBT 2 के लिए अब हम लोग ट्राई करते हैं।